हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में से एलिमिनेशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.3 है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और इस वीडियो में सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड ही सीखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से हमको पहला क्वेश्चन करना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। और इस विधि को करने के लिए हमको दो बातें समझनी है। एक तो हमें जो हमारे इसमें x और y हैं, जैसे ये y और x और y और x, ये हमारे इन इक्वेशंस में वेरिएबल हैं, लेकिन हमको इनके कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमको सेम करना है। अब दोनों को सेम नहीं करना है, सिर्फ किसी एक जगह पर सेम कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं किसको सेम करूंगा, ये मैं किसी को भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस है, तो मैं y वाले वेरिएबल को यानी y को हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, कुछ ये रहेगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ही है, बस इसमें मल्टीप्लाई किया है हमने। दूसरा एज इट इज जैसा है, सेम टू सेम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बस एक बात समझनी है। क्या समझनी है वो देखो यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे दूसरी बात क्या रहती है कि इनके जो साइन है वो देखने हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो साइन तो अपोजिट हो गए। अब इनके कोएफिशिएंट भी देखिए, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी 3y है, ये भी सही है। पहले वाले मिलो मत मिलो, एक मिल जाना चाहिए, उससे ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट देते हैं, 3y से प्लस 3y कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, साइन हमको चेंज नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि अपोजिट साइन हमको मिल गए हैं, इसलिए हम किसी भी नंबर्स का साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो 3x और 2x मिलके हो जाता है 5x। और इधर देखेंगे 15 और 4 हो गया आपका 19। ठीक है, ये आपका 5x मिला, लेकिन हमें x चाहिए सिर्फ। तो हमें x चाहिए, तो हमें सिर्फ क्या करना है, x बराबर 19/5, यानी 5 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 19 में, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले में रखोगे दूसरे में रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हमको पहला इजी लग रहा है तो हम पहले में कर लेंगे। क्लियर हो गई जी? तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां पर जो x है, यहां पर मैं 19/5 यूज कर लेता हूं, प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो y है उसको जैसा का तैसा रखिए। उसके बाद ये जो 5 है उसको राइट साइड तो पहले से ही है, ये जो 19/5 है इसको आप राइट में ले जाइए, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इक्वल्स टू 5 5 जा 25 माइनस 19/5। y इक्वल्स टू 25 माइनस 19 हो जाता है आपका 6/5। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखो, यानी कि 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ दो ही बात याद रखनी है। जैसे
सबसे पहले हमको कोएफिशिएंट सेम करना है, और अगर साइन सेम है तो उनको अपोजिट करना है, बस इतना काम है। तो हम देखेंगे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, दोनों मैच नहीं है, मैच करने चाहिए हमको। यहाँ देखेंगे 4y, यहाँ 2y, ये या तो आप इनको सेम कर लो या x वालों को सेम कर लो। तो हमको y वाले सेम करना इसलिए आसान है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको साइन पहले से ही अपोजिट नजर आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ऊपर तो 4y है, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। ठीक, अब हमको साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पहले से ही साइन अपोजिट है। 4y प्लस का था और ये 4y माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x और 4x हो जाता है 7x। यहाँ पर इक्वल्स टू 10 और 4 हो गया 14। ये 7x की वैल्यू है 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 2। उसके बाद आपको ये जो x की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में लगा देनी है, किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए जो आपको इजी लग रहा हो। हम पहले में लगा रहे हैं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 3, x की वैल्यू आई है हमारी 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब देखिए 3 2 जा हो गए 6, ये है प्लस का 4y और ये है आपका 10। 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, राइट साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से 4y इक्वल्स टू 4, और 4 से 4 1 टाइम्स कट गया, तो y की वैल्यू आई आपकी सिर्फ 1। देखो है ना इजी क्वेश्चन। ये बिलोपन विधि है जी, इसी को एलिमिनेशन मेथड कह देते हैं। क्लियर हो गई बात? ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसको फिर उसी तरीके से सेट करना है। लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, इसको राइट साइड ले जाइए तो इसको 4 बनाइए, क्योंकि माइनस का है, राइट जाते प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये 9x है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये जो वैल्यू है हमको इधर लानी है। ये हो जाएगी -2y, और 7 से हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो ये 7 का 7 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 5y है, यहाँ 2y है। इनमें से किसी एक को सेम कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे x सेम करने मिल जाएंगे। चलिए इससे आगे 3 3 जा 9, ये फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं भाई साहब। 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12। उसके बाद इक्वेशन सेकेंड सेम एज, यानी कि 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। उसके बाद हम देखेंगे कोएफिशिएंट तो सेम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, तो हमको अब साइन को पलटना है। तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 9x प्लस का है, 2y माइनस का है, तो इसके प्लस लगा दीजिए, और ये 7 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल प्लस का है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9x से 9x कैंसिल आउट, सिर्फ यहाँ देखेंगे ये 15 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो यहाँ बचेगा -13y इक्वल्स टू 12 में से 5 कम किए तो, सॉरी 12 में से 7 कम करेंगे तो 5 बचेंगे प्लस के। इस तरीके से यहाँ पर y का मान जो है अपना आ जाता है -5/13। ये हमारा y का मान रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको y की वैल्यू लगानी है किसी भी इक्वेशन में। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, जहां आप चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में ही लगा देते हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और ये जो 3x है सेम एज रहेगा -5, y की वैल्यू है आपकी -5/13, और ये है इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये है 3x माइनस 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 प्लस 25/13 इक्वल्स टू
4। सिर्फ इधर 3x को रखना है, बाकी सारे नंबर्स को राइट साइड ले जाएंगे तो 25/30। 3x इक्वल्स टू 13 4 जा 52, 52, ठीक है, माइनस 25/13, ठीक है। अब देखो 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 कम कर देंगे तो आ जाएगा 27/3/13। अब देखो इस 3 से इस 27 को हम 9 टाइम्स काट देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। सबसे पहले इसको लीनियर बनाइए, फिलहाल ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो लीनियर बनाने के लिए 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 का 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4y, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये माइनस का 6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। अब सेम एज इसको भी कर लेना है, 3x कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 3 जा 9। यहां तक कोई दिक्कत, दुविधा कोई भी नहीं है। चलिए उसके बाद आपको बस सॉल्व करना है, इसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि हमारा जो x के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम हो चुके हैं। क्लियर है जी। अब देखिए, लेकिन अब हमें साइन को जरूर बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों के पास प्लस है तो हमको एक नेगेटिव करना पड़ेगा। चूंकि यहां नेगेटिव किया है तो अब तो साइन सभी के बदलने हैं, यहां माइनस है तो यहां प्लस करो, यहां प्लस है तो इसको माइनस करो। इसके बाद 3x से 3x कैंसिल आउट। अब देखेंगे 4y और y दोनों प्लस के हैं, सिर्फ हो जाएगा प्लस y। आगे -6 -9 -15 और y की यहां से वैल्यू मिलेगी आपको 5 3 जा 15, -3 आपकी y की वैल्यू रहेगी यहां पे, ठीक है। अब यहां पे लिखना है y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका 3x + 4y इक्वल्स टू -6। अब देखिए हमें y की वैल्यू पुट करनी है तो यहां पर ही पुट करेंगे, सिर्फ 4 × -3 इक्वल्स टू -6 और इधर बच रहा है आपका सिर्फ 3x, ठीक है। तो 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और ये है -6। अब देखिए इस 12 को आप राइट साइड ले जाइए, 3x इक्वल्स टू 12 - 6, 3x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से आपको x और y मिल गया।